हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 5 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, तुलसीदास रोट रामचरितमानस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, जो आपके तुलसीदास थे, ये आपका जो रामचरितमानस है, किनके समय रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास ने। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, जहांगीर, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक और इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अकबर। ठीक है, अकबर के समय तुलसीदास ने आपका रामचरितमानस लिखा था। बात करें जो तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, किस लैंग्वेज में लिखा था, तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखा था, अवधी लैंग्वेज में लिखा था। बात करें कुछ अकबर के बारे में, तो अकबर कौन थे, अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अकबर वही इंपरर थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कब, 13 साल की उम्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 साल की उम्र में ही इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, इंपरर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अकबर, ये तो देख लिए इलिटरेट किंग के नाम से जानते हैं अकबर को। तीसरी बात अकबर के बारे में कर लें कि अकबर ने जो आपका महाभारत था, ठीक है, सॉरी अकबर ने जो रामायण था, ठीक है, रामायण था, इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया था। ठीक है, किस लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में रामायण को कन्वर्ट कराया था। ठीक है, किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और जो करने वाले थे रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में, जो कन्वर्ट करने वाले थे वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बदूनी। ठीक है, बदूनी वो थे जिन्होंने रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। और किनके कहने पे किया था, तो ध्यान रखिएगा अकबर के कहने पे किया था। ठीक है, बदूनी से एक बात और ध्यान रखिएगा कि बदूनी वही आदमी थे जिन्होंने महाभारत को भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। ठीक है, महाभारत को भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, कौन, बदूनी। ठीक है, और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट किए थे, और पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत का नाम क्या था, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में महाभारत का जो नाम था वो क्या था, तो ध्यान रखिएगा राजमानामा, राजमानामा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बदूनी कौन थे, जिन्होंने महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, और नाम क्या था, राजमानामा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर कौन थे, जहांगीर को हम लोग पेंटर किंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा जहांगीर को हम लोग पेंटर किंग के नाम से जानते हैं। और जहांगीर, आपके जो जहांगीर है, ये आपके गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए काफ़ी फेमस थे। किस चीज़ के लिए फेमस थे, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस चीज़ के लिए फेमस थे, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए। अब ये भाई गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस क्या था, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस ये था कि अगर कोई भी आदमी को इनजस्टिस हो रहा है, मतलब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस ये आपका एक मतलब बेल था जो कि आपका जहांगीर के पैलेस में लगा हुआ था। कोई भी आदमी अगर इस बेल को बजाता है तो उसको, अगर उसके लिए उसको कोई इनजस्टिस हो रहा है तो उसको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, और वो देने वाले कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है, अगर कोई भी इनजस्टिस होती है तो उस आदमी को जस्टिस दिया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी जब वो घंटी बजाएंगे। इसलिए गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के नाम से जाने जाते हैं, कौन, जहांगीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, ध्यान रखिएगा, नूर अल दिन मोहम्मद सलीम। ठीक है, नूर अल दिन मोहम्मद सलीम, ये किसका ओरिजिनल नेम था, ये जहांगीर का ओरिजिनल नेम था। ठीक है, और जहांगीर की जो वाइफ थी वो, उनका क्या नाम था, जहांगीर की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था, ध्यान रखिएगा जहांगीर की वाइफ का नाम था नूर जहान। ठीक है, नूर जहान। ठीक है, ये एक्चुअली नाम नहीं था, जहांगीर ने ये अपनी वाइफ को टाइटल दे रखा था नूर जहान का। ठीक है, नूर जहान का अपनी वाइफ को टाइटल दे रखा था नूर जहान का। ठीक है, और जहांगीर के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के समय सबसे पहली बार टोबैको आया था। ठीक है, और टोबैको लाने वाले कौन थे, पोर्टुगीज थे। ठीक है, जहांगीर के समय सबसे पहली बार टोबैको आया था और टोबैको लाने वाले कौन थे, पोर्टुगीज थे। लेकिन जहांगीर ने टोबैको का जो कंजप्शन है उसे बैन करके रखा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने टोबैको का कंजप्शन बैन करके रखा था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोबैको किसके समय आया था, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के समय आया था। और किसने लेके आए थे, पोर्टुगीज लेके आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ठीक है, जो आपका ईस्टर्न घाट है इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या है, एनीमुदी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा, गुरु शिखर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट पूछा है तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी ये आपका हाईएस्ट पीक है, किसका है, ईस्टर्न घाट का। अगर आपसे पूछ लिया कि वेस्टर्न घाट का, ठीक है,
वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा? वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा एनीमुदी। एनीमुदी ये आपका हाईएस्ट पीक है किसका? वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सह्याद्रीज के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्रीज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछ लिया कि जो आपका अरावली रेंज है इस उसका सबसे जो अरावली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर ये आपका अरावली रेंज, ठीक है, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर किसका हाईएस्ट पीक है? अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। अरावली रेंज ये आपका कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और अरावली रेंज ये आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन से, ध्यान रखिएगा। कैसा माउंटेन है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो गया? गुरु शिखर हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया नील माउंटेन्स, ठीक है, नील माउंटेन्स, ठीक है, नील माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दोदा बेटा। दोदा बेटा ये आपका नील माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगा। बात करें जो नील माउंटेन है इसको हम लोग ब्लू माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? सुब्रतो मुखर्जी कप इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो आपका सुब्रतो मुखर्जी कप है ये आपका कौन सा गेम से रिलेट करता है? तो ऑप्शन में क्या है? क्रिकेट, लॉन टेनिस, पोलो एंड फुटबॉल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा सुब्रतो मुखर्जी कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है। किससे रिलेट करता है? फुटबॉल से करता है। देखिएगा फुटबॉल में आपका और भी कप हो गया, जैसे आपका एक हो गया दुरंत कप, ठीक है, दुरंत कप ये भी आपका फुटबॉल से एसोसिएट करता है। और आपका एक हो गया रॉबर्ट्स कप, ठीक है, कौन सा हो गया? रॉबर्ट्स कप, तो ये भी आपका किससे रिलेट करता है? ये भी आपका फुटबॉल से करता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्रिकेट के लिए आपका कौन सा कप हो गया? रणजी ट्रॉफी, ठीक है, इसके लिए एक आपका रणजी ट्रॉफी है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट के लिए आपका कौन सा हो गया? रणजी ट्रॉफी हो गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा हो गया? रणजी ट्रॉफी। अगर आपसे पूछ ले लॉन टेनिस, लॉन टेनिस के लिए आपका कौन सा कप हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसके लिए आपका डेविस कप हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कप हो जाएगा? डेविस कप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया पोलो, पोलो के लिए आपका कौन सा कप हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा एजर कप हो जाएगा, ठीक है। एजर कप ये आपका किसके लिए हो जाएगा? पोलो के लिए हो जाएगा, ठीक है। और फुटबॉल के लिए तो देख लिए सुब्रतो मुखर्जी कप इज रिलेटेड टू व्हाट? फुटबॉल। और इसके लिए दो और कप है, एक हो गया आपका दुरंत कप और एक हो गया आपका कौन सा? रॉबर्ट्स कप, ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? हु इज द CEO ऑफ ट्विटर, ठीक है, ट्विटर के CEO कौन है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कौन सा है? एलोन मस्क, बी है मार्क जुकरबर्ग, सी है जैक डॉर्से और डी है टिम कुक, ठीक है। तो इनमें से कौन है आपके CEO ट्विटर के? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जैक डॉर्से, ठीक है, जैक डॉर्से ये आपके ट्विटर के CEO है। अगर आपसे पूछ लिया फेसबुक, जो आपका फेसबुक है, ठीक है, जो सभी लोग चलाते हैं लेकिन जानते हैं इनका जो CEO है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा मार्क जुकरबर्ग। आज से ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया फेसबुक का जो CEO है वो कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मार्क जुकरबर्ग ये आपके फेसबुक के CEO है। अगर आपसे पूछ लिया एप्पल कंपनी, ठीक है, एप्पल जिनका आप मोबाइल्स यूज़ करते हैं, अगर कर सकते हैं या फिर नहीं करते, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर एप्पल का आप मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप करते हैं या फिर कंप्यूटर्स जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके जो CEO है वो कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा टिम कुक, ठीक है। एप्पल कंपनी के जो CEO है वो कौन हो जाएंगे? टिम कुक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछ लिया टेस्ला, ठीक है, टेस्ला के जो CEO है वो कौन हो जाएंगे? एलोन मस्क, ठीक है। टेस्ला कंपनी के जो CEO है उसके कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एलोन मस्क। अगर आपसे पूछ लिया गूगल, ठीक है, गूगल के जो CEO है वो कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई ये आपके गूगल के CEO है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया कि अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन कंपनी के जो CEO है वो कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस ये आपके एप्पल के CEO है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा बातें वो मैंने बता दी, ठीक है, सारे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।